ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह को हिंदू मंदिर बता करके विवाद फैलाने वाले लोगों को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। यहां पर मुस्लिम पक्ष की बड़ी जीत हुई है। किस तरीके से आगे इस पर पूरी जानकारी आपको देंगे, साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें इस वीडियो के जरिए हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वक्फ संशोधन कानून पर सुनाए गए फैसले के खिलाफ अब बीजेपी के नेता खुलेआम सुप्रीम कोर्ट को गालियां दे रहे हैं। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का मजाक बना रहे, भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, इसको लेकर के एक बीजेपी के विधायक के ट्वीट और फेसबुक पोस्ट वायरल हो गई है। आगे मैं आपको यह पोस्ट भी दिखाने वाला हूं। तीसरी बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर बीड जिले में एक मंदिर के लाउडस्पीकर की ज्यादा आवाज होने की शिकायत करने वाली एक महिला टीचर को जबरदस्त तरीके से पीटा गया है। दोस्तों आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सब जानते हैं कि अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को लेकर के देश में एक नया विवाद पैदा करने की कोशिश की गई। हिंदू संगठनों की तरफ से इस दरगाह को हिंदू मंदिर बता करके विवाद फैलाया गया और कोर्ट में याचिका लगाई गई। लेकिन अब कोर्ट ने इस पर एक फैसला ऐसा दिया है जिससे हिंदू पक्ष के लोगों को और ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाले लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ा है। कैसे, आप स्क्रीन पर खबर देखिए। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह विवाद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। हिंदू पक्ष को यहां पर तगड़ा झटका लगा है। अजमेर की दरगाह को भगवान शिव का मंदिर बताए जाने के दावे को लेकर दाखिल किए गए मुकदमे में आज सुनवाई हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से सुनवाई में दाखिल किया गया हलफनामा केंद्र सरकार ने हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के मुकदमे को खारिज किए जाने की सिफारिश की है। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से मुकदमे की पोषणीयता पर सवाल उठाए गए हैं और कहा गया है कि हिंदू सेना का मुकदमा सुने जाने योग्य तक नहीं है। इस मुकदमे को खारिज कर दिया जाना चाहिए, ये मतलब जो है केंद्र सरकार कह रही है कोर्ट के अंदर। इसी के साथ साथ केंद्र सरकार की सिफारिश से हिंदू पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय की सिफारिश की वजह से अदालत ने इस सुनवाई को स्थगित कर दिया है और अजमेर की जिला अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 31 मई को करेगी। सुनवाई केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के जवाब में कहा गया है कि हिंदू सेना के मुकदमे में कोई आवश्यक स्थिति होने का आधार नहीं दिया गया। इसके साथ ही भारत संघ को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। अंग्रेजी में दाखिल किए गए मुकदमे का हिंदी अनुवाद भी हिंदू संगठन के लोगों ने ठीक से नहीं कर पाया है और जाकर के याचिका लगा दी है, जिसके चलते अब कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही साथ जो है हिंदू पक्ष के लोगों को इस बात का अंदाजा भी करवा दिया है कि आप अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह को लेकर जो विवाद फैलाना चाहते हैं उसमें कोई दम नहीं है, उसमें आपको मुंह की खानी पड़ेगी। और केंद्र सरकार कह रही है कि हिंदू मतलब जो सेना की ये जो याचिका है ये सुनने के लायक भी नहीं है। तो आप समझिए कि किस तरीके से हिंदू सेना को यहां पर हिंदू पक्ष को मुंह की खानी पड़ी है। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वक्फ संशोधन कानून पर सुनाए गए फैसले को लेकर के है। आप सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के 2 प्रावधानों पर रोक लगा दी है, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं के अंदर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। सरकार अब इस कानून को बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बीजेपी के नेता अब सुप्रीम कोर्ट को गालियां देना शुरू कर चुके हैं। कैसे, आप स्क्रीन पर यह खबर देखिए। भाजपा के एक विधायक हैं ईश्वर साहू, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है और फेसबुक पोस्ट वायरल होते ही हालांकि इन्होंने सफाई दी है, लेकिन किस तरीके के इन्होंने शब्द इस्तेमाल किए हैं आप देखिए। ये छत्तीसगढ़ से जो है बीजेपी के विधायक हैं ईश्वर साहू, इन्होंने क्या लिखा, पहली पोस्ट देखिए स्क्रीन पर। हमारे देश में 2 कोठा हैं, एक हाई कोठा और एक सुप्रीम कोठा।
जिसमें वकील और जज के रूप में कांग्रेस के बैठे हुए आतंकवादी हैं, जो देश के हिंदुओं की बर्बादी के लिए बनाया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं कोठा बता रहे हैं बीजेपी के नेता, और ये कह रहे हैं कि हिंदुओं की बर्बादी के लिए यहां पर आतंकवादियों को बिठाया गया। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जितने भी जज वक्फ कानून पर सुनवाई कर रहे थे, वो सब के सब इनकी नजर में आतंकवादी हैं। ये बीजेपी की सच्चाई है, उनके नेताओं की सच्चाई है। क्या मोदी जी ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्या मोदी जी के पास हिम्मत है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की? ये तो पहला पोस्ट मैंने आपको दिखाया। दूसरा पोस्ट देखिए, यहां पर दूसरा पोस्ट इनका है, देखिए जो है ईश्वर साहू का। हजारों साल पुराने मंदिर के लिए कागज मांगने वाला सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि मस्जिद दरगाह वाले वक्फ बोर्ड कहां से कागज लाएगा। वाह रे, एम डाल करके इन्होंने स्टार स्टार लगाया है, और ये एक गाली है। और सुप्रीम कोठा, हाई कोठा, इन्होंने ये भी लिखा है। सोचिए इनकी जुबान, इनके संस्कार किस तरीके के हैं। मोदी जी कहते हैं ना हमारे नेताओं में बड़े संस्कार हैं। क्या मोदी जी यही संस्कार हैं आपके नेताओं में, जो जुडिशरी के खिलाफ इस तरीके के आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? अफसोस होता है ये चीजें देख करके। अगर इस तरीके की चीजें हुई हैं तो इस पर जांच होनी चाहिए और इस नेता के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी शर्म बची है पार्टी के अंदर तो तुरंत इस नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अभद्र टिप्पणी नेता कर रहा है। इवन मैं आपको एक और उनका फेसबुक पोस्ट दिखा रहा हूं, आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि इतने पुराने मस्जिद दरगाह वाले कहां से कागज लाए पाएंगे, तो एम डाल के फिर गाली दी इसने और लिखा है, अबे सुप्रीम कोर्ट, भगवान राम के लिए 400 साल पुराने कागज को लाकर दिखाए तब मंदिर को बनने दिया रे। उसके बाद फिर गाली। अब सुप्रीम कोर्ट मस्जिद दरगाह वाले से मांग कागज, उसके बाद फिर गाली और कोर्ट लिखा है। उसके बाद देखिए ईश्वर साहू की ये पोस्ट, हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 नाम है कपिल सिब्बल। पता नहीं किस चक्की का आटा खाया है इस व्यक्ति ने कि जिस मामले में हाथ डालता है वो भारत से गद्दारी होता है। इसने भारत में राम मंदिर के खिलाफ, आतंकवादियों के पक्ष में और अब वक्फ के बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खुद को खड़ा किया है। यह वही वकील है जिसने रात 12 बजे आतंकवादियों को बचाने के लिए डैश 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 इस तरीके की फेसबुक पोस्ट इनके अकाउंट पर पोस्ट की गई है। अब यहां पर इन्होंने सफाई भी दी है और इन्होंने क्या लिखा है देखिए। नमस्कार मित्रों, मेरे नाम से किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फेसबुक और इंस्टाग्राम में फर्जी आईडी बनाकर अनर्गल बयानबाजी की जा रही है। आप ऐसे सभी आईडी को रिपोर्ट करें व अनफॉलो कर दें। यह इनकी तरफ से सफाई दी गई है। अब खैर उन्होंने कहा या नहीं कहा यह अलग बात है। क्या इस पूरे मामले की जांच करके निष्पक्ष तरीके से अगर यह सही होता है तो क्या इस विधायक के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? पार्टी को, बीजेपी को, मोदी जी को, ऐसे नेता को बाहर का रास्ता नहीं दिखाना चाहिए? अगर यह चीज सही है तो आप लोग इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, मस्जिदों के लाउडस्पीकर से जिनको ध्वनि प्रदूषण की बड़ी दिक्कत होती है, उनको अब मंदिर के लाउडस्पीकर से दिक्कत नहीं हो रही। आपको एक खबर दिखा रहा हूं, देखिए महाराष्ट्र के बीड से यह खबर आ रही है। बीड जिले में एक मंदिर के लाउडस्पीकर से ज्यादा आवाज आ रही थी, वॉल्यूम काफी ज्यादा था, जिसकी शिकायत एक महिला वकील ने की और उसकी शिकायत करना महिला वकील को भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि जो है मंदिर के हिमायती लोग इस महिला को पकड़कर इतना पीटते हैं कि उसकी दुर्दशा क्या होती है आप देख सकते हैं। यह अपने आप में दिखाता है किस तरीके की चीजें हैं। मस्जिद के लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण, मंदिर से खूब तेज आवाज में लाउडस्पीकर बज रहा है, वो भी हिंदू समुदाय की महिला ने ही आपत्ति जताई कि इतनी वॉल्यूम मत रखिए, इस पर कम करिए। जाकर उसने कंप्लेंट की तो उसको पीटा गया है। यह अपने आप में दोगलापन आज हमारे देश में देखने को मिल रहा है। यहां किसी को ध्वनि प्रदूषण नजर नहीं आ रहा है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी नहीं की जा रही है जो महिला के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।